जय महाकाल। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। शरण्ये त्र्यंबके गौरी, भगवान शिव की, भगवान भोले शंकर और गौरी की, पार्वती की शरण में। मित्रों, आप लोगों ने बहुत भोले बाबा के बारे में जानकारी मांगी है। चलो भाई, जो हमारे पास थोड़ा सा जानकारी है उनके बारे में, हम जो अपनी धारणा रखते हैं वो बता देते हैं। बाकी हमारी क्या औकात है कि उनके बारे में हम गुणगान करें। कोई नहीं है संसार में जो आदि शंकर भोले का गुणगान कर सके या उनके बारे में बता सके कुछ। बस अपने मन से एक उल्टी सीधी बातें आप सुन लीजिए जो हम जानते हैं थोड़ा सा। तो भैया शंकर जी तो अब पूछो ही मत ही ना। और आज मैं आपको शंकर जी का एक सौम्य आदि पुरुष का एक सौम्य अच्छे कार्यों के लिए वशीकरण मंत्र दूंगा, उसे भी ले लें आप। ये मंत्र केवल अच्छे कार्य में ही काम आएगा। जैसे कोई किसी परेशानी में किसी को अनुकूल करना है, अपने सम्मोहित करना है तो वो काम आएगा। जैसे आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनको उसको निकालना है तो उनके लिए करिए आप, तो वो काम करेगा। और अगर आप सच्चे हैं तो प्रेमी प्रेमिका के रूप में काम कर सकते हैं, लेकिन सच्ची भावना से। और कोई अगर ऐसा कार्य आ गया तो ये मंत्र आपको तुरंत पलटवार मारेगा। मैंने ऐसा कर दिया है इसको, भले ही आप इसको आजमा लें। इस बात में आप इसको उल्टे सीधे काम के लिए करके देखें, दूसरे दिन ही मुझे फ़ोन कर देंगे कि मैं परेशान हो गया हूँ गुरु। अब शिव जी क्या समझते हैं शिव जी के बारे में आप? भाई मैं तो कुछ भी नहीं जानता, तो शिव जी के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। भाई इनसे कोई पंगा नहीं ले सकता। मंत्र राज और मंत्रों के सरताज हैं ये। जितना आप इनको सौम्य समझते हैं उतना ही उग्र है ये। शिव यानी कल्याण, कल्याण का दूसरा अर्थ ही शिव होता है। लय और प्रलय, लय और प्रलय का भी अर्थ शिव ही है। ये दोनों शिव के अधीन रहती हैं, लय और प्रलय। जगत में कल्याणकारी लय लाना, एक स्थिरता लाना, वो शिव के अधीन है। और प्रलय उसके बाद करना, वो शिव के अधीन है। वो शिव ही उसके कार्य करता है। महातपस्वी भी शिव ही हैं और महाअघोरी भी शिव हैं। सबसे बड़ा अघोरी कोई नहीं है संसार में। जो अघोर में है वो शिव को जरूर जानेगा, महाकाल को जरूर जानेगा। कुछ लोगों ने कहा है कि शिव ज़्यादा तेज है कि महाकाल, तो शिव ज़्यादा तेज है, क्योंकि महाकाल उन्हीं से उत्पन्न है, उन्हीं का रौद्र रूप है। तो शिव ज़्यादा तेज है। जो चीज़ अब मुझसे कोई चीज़, मैंने किसी चीज़ को उत्पन्न किया है तो मैं उससे आगे ही रहूँगा, ठीक है ना। शिव का ही रूप है महाकाल। तो जो शिव जी की उपासना करने वाले होते हैं उन पर जो महाकाल के भयंकर अघोर प्रयोग होते हैं वो भी फेल हो जाते हैं। ये अनुभव सिद्ध बात है, कई लोगों ने इस चीज़ का अनुभव किया है। ये केवल मेरे अकेले का अनुभव नहीं है। शिव जी जीवन में वैराग्य लाते हैं, वैराग्य भाव लाते हैं। अगर शिव जी की उपासना में कोई होगा, वो गृहस्थ होगा ना, तो वो कभी किसी को तकलीफ नहीं देगा। उसके मन में हमेशा एक सा भाव बना रहेगा, सबके लिए बराबर, समता। शिव जी का जो ज़्यादा भयंकर मंत्र करते चले जाते हैं, वो क्षणे दुष्ट क्षणे तुष्ट क्षणे रुष्टा, मतलब क्षण भर में संतुष्ट तुष्ट हो जाने वाले और क्षण भर में रुष्ट हो जाने वाले वो होते हैं ज़्यादा। इसीलिए मना करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं मैं 100 माला रोज़ करता हूँ। मैंने कहा नहीं भैया, तुम गृहस्थी में हो तो इतनी माला मत करो। वो कहते हैं अरे आप पहले आदमी देखे मैंने मना करने वाले। मैंने कहा मैं मना कर रहा हूँ, आपको हिमालय पहुँचा देगा ये मंत्र। कैलाश पर्वत पर तपस्या करा देगा। क्योंकि दोनों के लिए ही शिव विख्यात है। सौम्य रूप और रौद्र रूप। रौद्र में महाकाल और सौम्य में शिव। शिव उपासना हमेशा देखना, शिव उपासना असीम शांति प्रदान करती है। जो ओम नमः शिवाय है, ओम नमः शिवाय, शिव मैं तुम्हारी शरण हूँ, मैं तुमको नमन करता हूँ। ये आपको असीम शांति प्रदान करने वाला है। अगर निष्काम भाव से भक्ति की जाए तो आपके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आ सकती। वाणी सिद्ध हो जाएगी, वाणी सिद्ध हो जाएगी और आगे की घटनाओं को देख सकते हैं आप। वाणी सिद्ध हो जाएगी, आगे की घटनाओं को देख सकते हैं आप। इसका उदाहरण एक लड़की है, नीलम सिंह नील। भाई वो ऐसी बच्ची है कि जब कभी कोई बात होती है तो हमेशा मुझे पागल पंडित कहती है, और मेरे 2 घंटे पहले की हुई घटनाएं वो मुझे बताती है। जितना मैं जानता हूँ वो उससे आगे है। कुछ पूजा नहीं करती, कुछ पाठ नहीं करती, लेकिन महाकाल की भक्त है। यही उसकी फेसबुक भी आईडी है।
ऐसे लोगों को महाकाल की कृपा होती है जो पूरी तरह से उन्हीं के भक्त होते हैं। जिन लोगों पे महाकाल की विशेष कृपा होती है वो अपने आप मिलती है, तंत्र मंत्र पूजा पाठ से नहीं मिलती। शिव यानी ऊर्जा, उसका असीम प्रभाव उस ऊर्जा को रोकने के लिए, थामने के लिए, पीछे जिसको कहते हैं विराम देना ऊर्जा को, वहीं एक स्थान देना, वाह शिव, वाह असीम ऊर्जा के प्रभाव को एक नियंत्रित करके चलने वाला शिव होता है। शिव ही एक ऐसा है जो संहार शक्ति को रखने के बावजूद अनावश्यक संहार नहीं करता। खुद माया से परे हैं लेकिन जगत को माया में फंसा देते हैं, इन्हीं का नाम शिव है। हम फंसे हुए हैं भाई, हम कौन से गए, हम खुद फंसे हुए हैं। मेरा भी तो कोई लालच होगा कि मैं आपको यूट्यूब पे बैठ के क्यों फालतू में ज्ञान दे रहा हूँ, कुछ तो होगा। हो सकता है मैं नाम चाहता हूँ, हो सकता है मैं बहुत धन दौलत चाहता हूँ, संसार का सबसे बड़ा पैसे वाला बनना चाहता हूँ, हो सकता है मैं यश मान वैभव वो चाहता हूँ। आपको बात बता दूँ, मैंने भी शिव जी की बहुत मालाएं की हैं, इस मंत्र की बहुत माला है, तब जाके थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी देने लायक औकात आई है। प्राण चेतना और कुशलता संतुलन शिव की तीसरी आंख करती है। ये पाप नाशनी है, जो दुष्ट शक्तियों को नष्ट करने के लिए तीसरी आंख का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रलय शक्ति को जगाने के लिए तीसरी आंख का खुलना जरूरी होता है। जब तीसरी आंख खुलती है तभी संसार में प्रलय आती है। त्र्यंबक जो शिव का नाम है ना, आपने सुना है त्र्यंबक, वो तीसरी आंख है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। शिव जी की पूजा करने वाले को, शिव जी की आप रोज कीजिए 51 माला, आपको एक अद्भुत अनुभव होगा, क्योंकि मैं हमेशा प्रैक्टिकल में विश्वास करता हूँ। अद्भुत अनुभव ये होगा कि शिव जी की अगर 51 माला करेंगे आप किसी शांत कमरे में बैठ के, आपको एक अलग अलौकिक खुशबू कभी कभी अचानक ही आ जाया करेगी। क्योंकि शिव का एक बहुत बड़ा एक प्रभाव ये है कि उनकी पूजा करने वाले के पास शिव के गण अपने आप पहुंच जाते हैं, पक्का। क्योंकि शिव जी को आदि योगी भी कहा जाता है। तो आदि योगी कैसा होगा, उसके लिए सब चीज़ बराबर होंगी, वो योगी होगा। उसके लिए पर्वत भी वही है और जंगल भी वही है, महल भी वही है और मैदान भी वही है, एक होता है सब, वो आदि योगी है। तो उसको आदि योगी का भी नाम दिया गया है। शिव की लीला है जो कैलाश पर्वत पे है, आपको मालूम है, आप कहीं भी सर्च कर लेना, कहीं भी पता लगा लेना, आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो कैलाश पर्वत पर चढ़ सके। इतना विज्ञान उन्नत होने के बावजूद सबने मुँह की खाई है माँ चढ़ने में। ऐसे ऐसे उनके अनुभव रहे हैं। पापा 50 साल पहले के अनुभव, पापा के समय से बता रहा हूँ। बहुत अंग्रेजों ने चढ़ने की कोशिश की, जब आज भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब भी बहुत कोशिश की, हर साम दाम दंडभेद लगा लिया। एक बार की तो घटना है, 60 साल पहले की, अंग्रेजों ने हेलीकॉप्टर से आदमी को दादी है। 70 साल पहले, जब भारत आज़ाद होने से कुछ समय पहले हेलीकॉप्टर से आदमी को दादी है, एक का भी पता नहीं चला कौन कहाँ गया। अब ऐसे हैं, और आज भी यही कोशिश कर रहे हैं आदमी। कई लोगों ने चढ़ने की कोशिश की, किसी को कुछ महसूस हुआ, किसी को डर लगा, किसी का हार्ट बीटिंग बढ़ गई, किसी को ऐसा लगा कि अब कुछ हुआ और अब तो कुछ हुआ, सब उतर के भाग गए, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। एक दल बिल्कुल नज़दीक पहुँच गया, लेकिन इतनी भयानक बर्फबारी हुई, इतनी भयानक, उनका जो सारे उपकरण सब धरे रह गए, असंभव हो गया चढ़ना आगे, शेष में वापस लौटना पड़ा। ऐसा कई बार हुआ है, सैकड़ों बार। तो समझ लीजिए शिव की कितनी ताकत है। उनकी आज्ञा होगी तभी चढ़ पाओगे आप कैलाश पर, नहीं तो नहीं चढ़ पाओगे। आप पूरा विज्ञान लगा लो, पूरे संसार की साइंस लगा लो, नहीं चढ़ पाओगे। अजय कैलाश पर्वत।
कभी देखा है शिव जी का चेहरा? चित्र सामने रख लेना और शिव जी का चेहरा देखना। धीर धीर गंभीर मुस्कुराहट, मंद मंद। भले ही आप चित्र कैसा भी ले आना जी, आपको महसूस होगा पूजा करते समय बिल्कुल अचल, स्थिर, गंभीरता में भी चंचलता। माता शिव जी की ताकत इसी बात से आप लगा लो, माता अंजनी ने शिव जी की बहुत जबरदस्त भयानक पूजा, जिसको कहते हैं उग्र पूजा की थी। वो लगे हुए हैं ओम नमः शिवाय, 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 अखंड पूजा की थी। तो भगवान शिव ने स्वयं उनके गर्भ से, मतलब उनके गर्भ से जन्म लिया था प्रसन्न होकर के, पूर्ण अंश के संग। 11वां रुद्र, हनुमान 11वां रुद्र शिव का। इसको हनुमान पर शिव जी को मना के आप उनको वो जीत भी लेंगे। हनुमान को मनाना भी मुश्किल है अगर पापी आदमी है तो। शिव जी को रावण ने मना के जीत भी लिया, लेकिन हनुमान जी की पूजा कोई नहीं कर सकता इस तरह से। उनको पहले ही रहता है सब कुछ। चिरंजीवी हैं भाई, आज भी हनुमान जी हैं। और जब हनुमान की इतनी ताकत है तो शिव की क्या होगी। 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी को उत्पन्न किया। तुम जाओ हनुमान, भक्तों के काम संभालो। इसीलिए हनुमान जी को जीत पाया नहीं कोई राक्षस आज तक। उनकी मर्जी थी तभी वो लंका में रावण के द्वारा बांधे गए, नहीं तो वो नहीं चाहते और वो बांधे रावण के, रावण का बाप नहीं। तो मित्रों, 11वें रुद्र शिव जी और हनुमान जी का बहुत आपको जानकारी दे ली, तो मैं थोड़ा सा एक काम कर देता हूँ, आपको जो मंत्र है वशीकरण वो बता देता हूँ। एक लोटी में पानी लें। लोटी में पानी लेने के बाद जो लोटी में पानी लेंगे उसको सामने रखते हैं और राम जी की, शिव राम का जप करते हैं, राम जी का नाम लेकर के ओम राम रामाय नमः 11 बार, ठीक है। और उस जल को सामने रखें और उसमें एक फूंक मारें। उसके बाद ये मंत्र जो मैं दे रहा हूँ, जैसा कि बताया, इसको गलत काम में यूज़ नहीं करना। ओम नमो आदि पुरुषाय, अमुक, अमुक की जगह नाम आएगा व्यक्ति विशेष का। अमुक मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, बहुत सिंपल मंत्र है। आदि पुरुष भगवान बोलेगा, बहुत प्राचीन मंत्र है, याद रखना। ये मंत्र नया नहीं है, बहुत प्राचीन मंत्र है। इसका जितना ज़्यादा जाप करोगे उतना ही स्थितियाँ आपके अनुकूल होगी, सामने वाला आपकी तरफ खिंचेगा। और ये प्रेम का लड़के लड़कियाँ हैं, उन चक्करों में ना करें इसको, अच्छे कामों के लिए ही करें। जॉब वगैरह इंटरव्यू में जाएँ तो करके जाएँ, आकर आपकी तरफ हर किसी का आकर्षण रहेगा। बहुत लोगों ने इस मंत्र को मांगा, बाहर तक, विदेश तक से फ़ोन आया ऐसी चीज़ के लिए, तो मैंने आज दिया है। क्योंकि उनके बच्चे बिगड़ रहे थे, सब लोग कह रहे थे हमारे बच्चों को संभालने के लिए कुछ ऐसा मंत्र दो, वो हमारी बातें माने। तो मैंने कि एक मल्टीपर्पज़ मंत्र डालना सही रहेगा, जो हर चीज़ में काम आए, ऑफिस में, आपके दुकान में, सबके लिए। आपके कोई गड़बड़ हो रही है सबके लिए, तो ये हर जगह कर सकते हो उस मंत्र को। बस इतना सोच के करना है कि केवल हमको बस में नहीं करना है, अनुकूल करना है, आदमी को अपने मोहन में लाना है, मोहित करना है, बस। बाकी विशेष तो फिर अनुष्ठान के रूप में होता है। ये अनुष्ठान में यहाँ पे डालूंगा नहीं, केवल इसको मंत्र को जाप करें आप। 3 माला, 11 माला, 21 माला, इसका प्रभाव आपको स्पष्ट दिखने लग जाएगा। बाकी अनुष्ठान के रूप में मैं करता हूँ उसको हमेशा, मुझे बताएं। बाकी और कोई चिंता नहीं है, मैं किसी पैसे के लिए नहीं करूँगा, ध्यान रखना। करूँगा तो केवल आपकी भलाई के लिए करूँगा, बाकी कोई नहीं, ठीक है ना। तो आपको शिव जी का थोड़ा सा मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे बताना। ज़्यादा फालतू लंबी पोस्ट खींच दी हो तो भी मुझे बताना। बाकी ये मंत्र बहुत अच्छा दिया है मैंने आपको, इसको भी बताना करके। जय माता रानी।